आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कुछ बीमारियों का इलाज संभव है और कुछ का संभव नहीं है। मैं आपको जिस खोज के बारे में बताने जा रहा हूं, वह इस सदी की सबसे बड़ी खोज है और वह है स्टेम सेल। अगर हम स्टेम सेल के बारे में जान लें तो हमें पता चलेगा कि करीब करीब हर बीमारी का इलाज स्टेम सेल से संभव होता जा रहा है। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि इससे आपको और आपके परिवार के किसी सदस्य को फायदा मिल सकता है। जब एक बच्चा अपनी मां के गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी नाभि अपनी मां के साथ जुड़ी रहती है और इस नाभि के अंदर जो ब्लड होता है उसे स्टेम सेल कहते हैं। जब मां की गर्भ में आर्तवशोथ से पितृशोथ मिलते हैं तो मांस का एक छोटा सा गोला बनता है। यह गोला स्टेम सेल कहलाता है। जैसे ही यह गोला बढ़ता है, उससे बच्चों के हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक जैसे अंग बनते हैं। इसी प्रकार दिल, किडनी, लीवर, आंत और बाकी सभी अंगों का निर्माण स्टेम सेलों से होता है। स्टेम सेल मूल रूप से सभी अंगों के निर्माण में मदद करता है, क्योंकि स्टेम सेल विभिन्न प्रकार की विशेष सेल्स का निर्माण करता है, जैसे न्यूरॉन्स ब्रेन के लिए, कार्डियक सेल्स हृदय के लिए और अन्य 220 प्रकार के आर्गन का निर्माण करता है। अगर हम इस नाभि और इसके अंदर के ब्लड यानी स्टेम सेल्स को संभाल कर रखें तो आने वाले 25-30 साल तक बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। जब बच्चे को कोई रोग हो जाए तो संभाली गई नाभि से स्टेम सेल को निकालकर उनको विशेष सेल्स में परिवर्तित कर बच्चों के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इससे बच्चों के शरीर के अंदर के संबंधित सेल्स की सभी बीमारियां जड़ से समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन इस नाभि को ब्लड बैंक की तरह संभालने और पुनरारोपण का खर्च बहुत अधिक होता है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सभी अंगों के स्टेम सेल अलग अलग होते हैं, लेकिन मूल रूप से स्टेम सेल सभी अंगों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हृदय के कुछ सेल्स नष्ट हो गए हैं, कुछ कमजोर हो गए हैं और कुछ अच्छे हैं, लेकिन अपने सही स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति में हृदय का उपचार स्टेम सेल से किया जा सकता है। पहले स्टेम सेल्स को कार्डियक सेल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आपके शरीर के अंदर हृदय में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे हृदय को नया जीवन दिया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको स्टेम सेल के बारे में समझ आ चुकी होगी और कि यह कितना महत्वपूर्ण है। इसी बात को समझाते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेम सेल की रिसर्च में काफी दिलचस्पी ली थी। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। और साथियों, जो स्टेम सेल मां की नाभि के अंदर होते हैं, ठीक वैसे ही कुछ स्टेम सेल फलों में भी पाए गए हैं। यह स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर मां के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं और इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। यह स्टेम सेल स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड जूली ने हरे सेब और लाल अंगूरों के अंदर से खोजे हैं, जो स्विट्जरलैंड की विशेष प्रजातियों के अंदर पाए जाते हैं। इस सेब के स्टेम सेल को मालिस डोमेस्टिका और अंगूर के स्टेम सेल को सोलरविट्स कहते हैं। मां की नाभि से मिलने वाले स्टेम सेल सिर्फ बच्चे और उसके माता पिता के ही काम आ सकते हैं, लेकिन फलों से मिलने वाले स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर मां के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं और यह फलों के स्टेम सेल इंसानी शरीर में नए सेल बनने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को इंसानी शरीर से नष्ट कर सकते हैं। और फलों से पाए जाने वाले यह स्टेम सेल पूरी मानव जाति के काम आ रहे हैं। सालों की मेहनत के बाद काफी देशों में लाखों लोगों के इलाज में यह स्टेम सेल सहायक हो चुके हैं और हो रहे हैं। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए सिंगापुर की एक कंपनी नेचर फॉर एवर ने बायोसिलिक्स नाम की बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन तैयार की है, जिसमें सेब के स्टेम सेल मालिस डोमेस्टिका और अंगूर के स्टेम सेल सोलरविट्स के अलावा एस्ट्राजेंथिन, मेलोन एसुडी, कोएंजाइम Q10, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी और भी बहुत अच्छे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो प्रोडक्ट की इस फॉर्मुलेशन को बहुत ही शानदार बनाते हैं। जो कोई भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, उसकी हेल्थ बहुत तेजी से सुधरेगी। इस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन बहुत ही शानदार और अत्यधिक प्रभावी है।
खुद को और अपने परिवार को क्रोनिक बीमारियों से बचाने के लिए बायोसिलिक्स का इस्तेमाल जरूर करें और इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर साझा करें। धन्यवाद। लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि भाई कैसे ये हो रहा है, किस तरह से रिजल्ट दे रहा है प्रोडक्ट। लोगों ने रिजल्ट तो बताया, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो है सवाल, बहुत सारे लोग जो है एक एक सिंगल सवाल जब पूछते हैं तो उसके बारे में हमें जो है ना पहले से ही उनकी तैयारी करना चाहिए। कि लोगों का एक सवाल रहता है कि मुझे ये कितने दिन लेना है, चाहे उनको कैंसर हो, पैरालिसिस हो, लेकिन उनका सवाल होता है हमेशा कि भाई कितने दिन लेना है और ये कितने दिन में ठीक करेगा और ठीक करने के बाद क्या। तो इसके बारे में भी लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये जो कोई, जैसे आपने शुरुआत में ही बता दिया कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, सप्लीमेंट्री फूड है, लेकिन ये मेडिसिन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। ये अब कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन लेने का मतलब ऐसा होता है कि आपको अगर समझो आपका कैंसर ठीक भी हो गया या आपका पैरालिसिस ठीक हो गया है या आपका लंग्स का प्रॉब्लम या किडनी का प्रॉब्लम ठीक हो गया है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ दिन और लेना पड़ेगा। कुछ दिन क्या, मैं कहूंगा कि लाइफ टाइम जितनी दिन जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी जो है 30 साल हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ गया है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ने की वजह से हम जिंदगी खुशी से नहीं जी पा रहे। तो मर के जीने से अच्छा है जी 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 के मरे। तो एक सैचेट अगर ले लेते हैं, तो अभी आज ही मुझे एक प्रश्न हुआ था कि आखिर ये एक सैचेट लेने का मतलब क्या है। तो फिर हम उसी मुद्दे पे आते हैं, बार बार हम बताते हैं कि भाई हमको आज ये न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, 50% न्यूट्रिशन डाउन हो गया है। तो जो चीज चाहिए बैलेंस डाइट जिसको हम लोग कहते हैं, लोगों को बैलेंस डाइट क्या है वही नहीं पता है। तो बैलेंस डाइट के बारे में लोगों को पता नहीं है कि बैलेंस डाइट होता क्या है। बैलेंस डाइट मतलब आपको सारी चीजें सही ढंग से मिलनी चाहिए। अगर मैं बताऊं कि प्रोटीन कितना चाहिए, तो 1 ग्राम पर केजी, तो 50 किलो के आदमी को 50 ग्राम चाहिए। उसी तरह से कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें जो है, प्रोटीन है या फैटी एसिड है, ये सारी चीजें जो मात्रा में बताई गई कि एक आदमी को डेली रिक्वायरमेंट क्या है, वो लिखा हुआ है, आप ढूंढ सकते हो डेली रिक्वायरमेंट। लेकिन वो उस हिसाब से हम उस चीज को लेते हैं क्या? उस हिसाब से अगर नहीं लेते हैं तो इसका मतलब हमारा शरीर जो है डाउन होता चला जा रहा है और हम बीमार होने की कगार पे आके खड़े हो जाते हैं। तब हम चिल्लाते हैं कि मुझे ये बीमारी क्यों हो गई। लोग हम सुनते हैं कि हमारे पड़ोसी को कैंसर हो गया, या पड़ोसी को पैरालिसिस हो गया, या पड़ोसी को हार्ट अटैक आ गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, उसका 2 लाख रुपया खर्चा हो गया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं हम भी किसी के पड़ोसी हैं। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम भी किसी के पड़ोसी हैं। आज नहीं कल हमारे पर भी हो दिन। अगर मैंने आज आपको बता दिया कि अगर एक सैचेट आपके हॉस्पिटल का स्टे, या आपको हॉस्पिटल में सोकर सीलिंग देखने की आदत नहीं है, तो आपको एक सैचेट लेना बहुत जरूरी है। तो ये हमेशा लेने के लिए, जब एक नॉर्मल आदमी ले सकता है, तो जो बीमारी से जो बाहर निकल गया है वो आदमी लेना चाहिए। तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कितना दिन लेना है, कब ठीक होऊंगा मैं। तो ठीक होने के लिए तो 3 से 6 महीना बताते हैं हम जो नॉर्मल पे। तो कैंसर वगैरह है, पैरालिसिस है, तो ये 1-2 साल भी लग सकता है, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये सेलुलर प्रॉब्लम है। तो उसके लिए कोई ये नहीं है। अब जो हमारे आयुर्वेदा, अभी ये जो चमत्कार जो है, ये सारा आयुर्वेदा का है। जो 5000 साल से जिस पद्धति को डेवलप किया गया है, जिसको हम लोग भूल गए। हमने क्या किया है, अंग्रेज लोगों ने जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जो चीजें बना दी हैं, उसको अधिक मात्रा में लेने लगे। जहां हमको 200 मिलीग्राम चाहिए, वहां 500 मिलीग्राम, तो उसको तोड़ के तो नहीं लेते हैं, पूरा ही ले लेते हैं। तो सारा डैमेज करते चले जा रहा है। अंग्रेजों के पास या वेस्टर्न कंट्रीज में ये हर्ब्स होते नहीं है, क्योंकि वहां बर्फ होती है। तो बर्फ में हर्ब नहीं जमा होता, इसके लिए उनको मालूम नहीं है कि ये एक्चुअली हर्ब्स क्या होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो लोगों को अच्छा अनुभव है। ये सारी चीजें जो पूरा ठीक करने का, रूट कॉज पे काम करने का जो तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा से है। और ये हमारे जितने प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक है और फ्रूट है। और फिर दूसरा सवाल आ जाता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या। फिर मुझे परेशानी होती है, बार बार हर आदमी को समझाना पड़ता है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट देखते नहीं है
कि उन इंग्रेडिएंट एक्चुअली है क्या। वो एप्पल है, ग्रेप्स है, उसके अंदर जो है अकाई बेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रेनबेरी, ऐसे सब फ्रूट्स हैं। अब फ्रूट देखते हुए क्या आप बाजार से जो फ्रूट लाते हो उसका साइड इफेक्ट होता है क्या? ये मन में अगर आपने सोच लिया तो आपको उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन नहीं, ये प्रोडक्ट आया है नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से, इसको हम बहुत हल्के में लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ये लेकर बैठे हैं दूसरे प्रोडक्ट के बारे में जो कमर्शियल प्रोडक्ट है। हमारा प्रोडक्ट कमर्शियल नहीं है, ये बात मान के चलो। हम जो है किसी की बीमारी को या किसी का भला करने के लिए ये प्रोडक्ट लाए हैं, तभी जाके ये प्रोडक्ट रिजल्ट देता है। अगर इसके पीछे जो एनर्जी है, ऊपर वाली की जो दी हुई एनर्जी है, जैसे गंगा में, गंगा का जल जो है इतना एनर्जेटिक है कि उसमें एक भी बैक्टीरिया मिलेगा नहीं आपको पानी के गंगा जल में। तो वहां पे एक एनर्जी तैयार होती है। जो हमारा प्रोडक्ट के पीछे की जो सोच है, जो कंपनी की जो सोच है देने की, वो सोच कमर्शियल नहीं है, पैसा कमाने वाली बात नहीं है। यहाँ पर लोगों को कुछ देने की बात है। तो अगर देने की बात है, दया धर्म कर रहे हो, तो उसमें रिजल्ट आना ही आना है। फिर बताने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। धन्यवाद सर।